हरियाणा की बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या के आरोप में गिरफ्तार उनका पीए सुधीर सांगवान सोनीपत के नूरनखेड़ा गांव का रहने वाला है। गोहाना एरिया का नूरनखेड़ा गांव बीजेपी के पूर्व सांसद किशन सिंह सांगवान का गांव है। सुधीर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार सोनाली के कांटेक्ट में आया था और धीरे धीरे उसकी हर चीज़ पर कब्जा जमाता चला गया। सोनाली के फ्लैट, फार्म हाउस की चाबियों से लेकर उसके एटीएम कार्ड तक सुधीर ही रखता था। सोनाली किससे मिलेगी, उसके फार्म हाउस पर किसे एंट्री मिलेगी, ये सब सुधीर ही तय करने लगा था। सुधीर सांगवान की सोनाली से पहली मुलाकात 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी। ये मुलाकात भिवानी जिले के गांगड वास गांव के एक शख्स ने कराई थी, जिसके कई फिल्मी कलाकारों से लिंक हैं। वो सोनाली का पहले से परिचित था, क्योंकि टिकटॉक स्टार होने के नाते सोनाली एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव थी। सोनाली के भाई रिंकू ढाका और जीजा अमन पूनिया कह चुके हैं कि सोनाली के परिवार के लोगों को भी सुधीर उससे बातचीत नहीं करने देता था। सोनाली के मोबाइल फ़ोन सुधीर ही रखता था। परिवार के सदस्य जब भी कॉल करते सुधीर ही फ़ोन उठाता और अपनी मर्जी होने पर सोनाली से बात करता। सोनाली से मिलने के शुरुआती 4-5 महीने तक सुधीर पर्दे के पीछे रहकर काम करता रहा। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोनाली को बीजेपी ने आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव में मैदान में उतारा। वो सोनाली का पहला चुनाव था। सोनाली को बीजेपी की टिकट मिलने के बाद सुधीर खुलकर पब्लिक के बीच आया। सोनाली की चुनावी कैंपेन में भी ज़्यादातर चीज़ें वही तय करता था। सोनाली के मुंह बोले भाई ऋषभ बेनीवाल बताते हैं कि हम लोग सोनाली मैडम के लिए विधानसभा चुनाव में प्रचार करते थे। पूरे प्रचार के दौरान सुधीर ने अपनी गाड़ी में किसी वर्कर या नेता को नहीं चढ़ने दिया। गाड़ी में ड्राइवर सोनाली, सुधीर और बॉडीगार्ड ही बैठते थे। सुधीर ने सोनाली मैडम को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। मैंने कई बार सोनाली बहन से कहा कि इसकी बातें ना माना करे। मैंने यहाँ तक कह दिया था कि जब तक सुधीर रहेगा मैं उनके फार्म हाउस पर नहीं आऊँगा। ऋषभ बेनीवाल के अनुसार सुधीर जानता था कि सोनाली की बीजेपी सरकार और नेताओं में चलती है। इसी का फ़ायदा उठाकर उसने सोनाली के जरिए अपने और चहेतों के कई काम करवा लिए और पैसे भी कमाए।